5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और 5 चरणों के चुनाव के बाद आज जो रुझान है वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 चरणों के चुनाव में पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब 6वें 7वें चरण में हमें चौका और छक्का लगाने के अलावा एक दमदार सरकार बनाने के लिए आपका समर्थन पाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। जान रहे हैं ना, सरकार औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार इसलिए जो दमदारी के साथ विकास का कार्य भी कर सके, दंगाइयों को रोक सके, गरीबों के घर तक योजनाओं का लाभ भी दे सके और पेशेवर माफिया और अपराधियों को बुलडोजर से सही रास्ता भी दिखा सके। ऐसी सरकार आप चाहते हैं क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये तथागत की भूमि है, देश और दुनिया तथागत की इस भूमि के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखता है। भाइयों बहनों मुझे बताइए, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? क्या आती थी? सच बोलना। आज आ रही है। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है। देखो 2017 के पहले बिजली की भी जाती थी, उसकी भी मजहब था। ईद और मुहर्रम में बिजली रहती थी, होली दीपावली में गायब हो जाती थी। सही बोल रहा हूं मैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? देखो मैं आया था इसी के बगल में, आज से लगभग 7-8 साल पहले 2 यादवों की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के नेता जब आए थे, उनके मंत्री जब आए थे, हत्यारों के घर में गए थे, उन 2 यादव परिवारों के घर में नहीं गए थे। मालूम है ना? पांच साल में कहीं दंगा दिखाई दिया? और पहले तो हर महीने मुझे आना पड़ता था आपके यहां, हर महीने आना पड़ता था। हाँ, अब ले लेंगे, आप चिंता मत करें, अभी मैं ले लूंगा। पाल जी ले लो, एप्लीकेशन ले लो। भाइयों बहनों, हर महीने दंगे होते थे और मुझे आपके सिद्धार्थनगर जनपद में आना पड़ता था। आना पड़ता था कि नहीं आना पड़ता था? और आंदोलन करना पड़ता था। 5 साल में किसी ने दंगा करने का तो साहस किया? किसी गरीब को छेड़ने का, किसी गरीब की जमीन पे कब्जा करने का तो साहस किया? भाइयों बहनों, हमारी सरकार दंगाइयों को रोकने वाली, बिना भेदभाव की सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार है ना? आप मुझे बताओ, जब यहां पे उन 2 यादव नौजवानों की हत्या हुई थी, दोनों मेहनत करते थे, दूध बेचते थे और तब अपने परिवार की परवरिश करते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, और उनकी निर्मम हत्या होती है। और हत्या होने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हत्यारों के घर में मुआवजा देने के लिए जाते हैं वे लोग, लेकिन उन परिवारों को कोई हालचाल लेने के लिए नहीं गया था। भाइयों बहनों, ऐसे लोग थे। पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 364 से अधिक दंगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा कोई कर नहीं सकता। नहीं तो पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। हमारे लिए सारी पाबंदी थी।
तुष्टीकरण की किस हद तक पार करते हुए पिछली सरकारें काम करती थी। भाइयों बहनों, इसीलिए सुरक्षा का जो वातावरण मिला पूरे प्रदेश के अंदर, माताएं बहनें वे सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट दे रही है, खूब वोट दे रही है। और 5 चरणों के चुनाव ने साबित किया है कि दंगाई अपराधी माफिया को छोड़ दें, उनके समर्थकों को छोड़ दें, सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सुरक्षा दे सके वह सरकार चाहिए, जो दंगा रोक सके वह सरकार चाहिए, जो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करा सके वह सरकार चाहिए। दंगा नहीं और कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकालने वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, आज बाजारों में बमबाजी नहीं होती है, कावड़ यात्रा निकलता है, हर हर बम बम करके निकलता है, शिव में माहौल होता है। आप ऐसी सरकार चाहते हैं ना? आज तो विकास हो रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया है और राही जी के क्षेत्र में बन गया है, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, ITI बन रहे हैं, बिजली आ रही है और कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन। वैक्सीन सबने लगा लिया? कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? कोरोना का टीका कितने लोगों ने लिया है? सब लोग ले लिए, आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, टीके का कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? तो इस लोगों सच बोलना, मुझे टीके का कोई पैसा तो नहीं मांगा कोई? सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, टीका बिक जाता बाजार में, आपको नहीं मिल पाता। डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार मानते हैं ना? दिल्ली में मोदी जी हैं, लखनऊ में मैं हूं, है ना? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन का मतलब गरीबों को महीनों में 2 बार राशन की सुविधा देना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कितने लोगों को राशन मिल रहा है? कोई भेदभाव तो नहीं राशन देने में? दाल, तेल, नमक ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या सपा की सरकार में मिलता था क्या? सारा उनका गुर्गा खा जाता था, जहां जहां उनके गुर्गे थे, गुंडे थे, सब खा जाते थे। गरीबों का राशन, गरीबों की दवा, विकास का पैसा। अब मुझे बताओ, सपा के लोगों को नाराजगी होती है कि आप बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं? मैंने कहा बताओ, तुम गरीबों का राशन खा जाओ, विकास का पैसा खा जाओ और तब भी हम चुप बैठेंगे? मुझे हर गरीब के घर राशन भी पहुंचाना है, फ्री में दवा की व्यवस्था भी करनी है, विकास भी करना है, मेडिकल कॉलेज भी बनाना है। इसके लिए पैसा चाहिए और पैसा माफिया और अपराधियों को रौंद करके ही पैसा निकलेगा। अवैध कमाई का पैसा निकालेंगे, गरीबों में बांटेंगे। परेशान है सब। 5 चरणों के चुनाव के रुझान के बाद सपा बसपा के तो कई नेताओं ने विदेश भागने की टिकट बुक करवाने शुरू कर दी, और वही नहीं कराया है। अब तो उन लोगों ने, जो उनके छुटभैया गुर्गे हैं, वे जब विदेश भागने के लिए उतनी सुविधा नहीं उनके पास, तो ये नेपाल भागना चाहते हैं। नेपाल बॉर्डर पर भी सख्ती करवा दी गई है, पूरी सख्ती कि इनको रोकी दो अब 10 तारीख तक। भाइयों बहनों, अभी तो ये झलक है, 10 तारीख के बाद जब सरकार आएगी, उज्ज्वला योजना की हर लाभार्थी को हर होली और दीपावली को फ्री गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की शादी के अनुदान को ये हमने शुरू किया था कि कोई गरीब बेटी
दहेज के भाव में शादी से वंचित न रहने पाए, इसके लिए हम अनुदान देंगे। और वह कन्यादान होता है हम लोगों की तरफ से। पहले 31,000 था, उसको 51,000 किया गया और 51,000 को अब हमने तय किया है अगले 5 साल के अंदर इसको 1 लाख करना है। बेटी की शादी के 1 लाख